जैसा कि सभी लोग जानते हैं, आजकल गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत आम हो गई है। हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो ठीक तरह से काम नहीं करता है और जो हमारा खाना है वो पच नहीं पाता है। इंडाइजेशन की समस्या हो जाती है, जिसकी वजह से एसिडिटी है, कब्ज है और पेट, सीने में जलन है, पेट में जलन है, सर दर्द है, जी मचलाना है, उल्टी आना और गैस बनना, पेट का फूलना, इस तरह की तमाम तरह की समस्याएं हो जाती हैं। पेट की बीमारी के साथ साथ और भी कई तरह की समस्याएं जैसे मोटापा है, डायबिटीज़ है और हाई ब्लड प्रेशर है, इस तरह की भी समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं। आज का योगाभ्यास पाचन को ठीक रखने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करेगा और इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन है, गैस है, एसिडिटी है, इन सबको भी जड़ से खत्म करेगा। अब खड़े होकर सबसे पहले अपने एक हाथ को सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए साइड में झुकेंगे और फिर सांस भरते हुए सीधे और सांस छोड़ते हुए वापस। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए झुके, फिर सांस भरी, फिर सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे वापस ले आए। इस आसन को 1 से 3 बार तक कर सकते हैं। सबसे पहले बद्धकोणासन करेंगे। बद्धकोणासन करने के लिए पैर के दोनों तलों को फैला लें और पीठ को सीधा करके बैठें। अपने पैर के पंजों को दोनों हाथों से पकड़ लें। अब इसी में अश्वनी मुद्रा करेंगे। अश्वनी मुद्रा करने के लिए अपने एनस को खींचना है और छोड़ना है। इसको 5 से लेके 20 बार तक कर सकते हैं और फिर इसके बाद इसी अवस्था में, इसी आसन में बैठ के मूल बंद लगाना है। मूल बंद लगाने के लिए पहले सांस लेके बाहर निकालेंगे, फिर अपने एनस को खींच के जितनी देर रोक सकते हैं रोक के रखेंगे। फिर उसके बाद उसको ढीला छोड़ देंगे। पहले सांस लेके बाहर निकालें, फिर अपने एनस को खींच के रखें, जितनी देर रोक सकते हैं रोक के फिर छोड़ दें। एनस खींचने और छोड़ने के लिए हमें मन मारकर जो हमारा स्टूल पास होने का पैसेज होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है और रिलैक्स करना है। जिस तरह से हमें जब मोशन फील होता है, हम उसको रोकना चाहते हैं, उस समय रोकना होता है, तो हमें जिस तरह से अपने एनस को ऊपर की तरफ खींच के रोक के रखते हैं, उसी तरह की ये क्रिया है जिसमें एनस को खींच के रोक के रखना है। इसको 3 बार कर सकते हैं। सांस लेके बाहर निकालना है, एनस खींचना है, जितनी देर रोक सकते हैं रोकेंगे, फिर छोड़ देंगे। अब उदर शक्ति और उड्डयन बंद करेंगे। उदर शक्ति करने के लिए सांस लेके बाहर निकालेंगे और अपने पेट को अंदर बाहर खींचना है, छोड़ना है। सांस लेके बाहर निकालें और अपने पेट को अंदर बाहर खींचना है और छोड़ना है। इस क्रिया को 5 से लेके 30 बार तक कर सकते हैं। और इसके बाद है उड्डयन बंद। उड्डयन बंद लगाने के लिए सांस लेके बाहर निकालेंगे और अपने पेट को जितना अंदर खींच सकते हैं उतना अंदर की तरफ खींच के रखेंगे और जितनी देर रोक सकते हैं रोकेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। सांस लेके बाहर निकालें, पेट को अंदर खींचना है, जितनी देर खींच के रोक सकते हैं रोकेंगे, फिर छोड़ देंगे। इसे 1 से लेके 3 बार तक कर सकते हैं। अब अर्धमत्स्येंद्रासन करेंगे। अर्धमत्स्येंद्रासन करने के लिए एक पैर को अपने थाइस के नीचे से पीछे की तरफ ले जाएंगे, हिप्स के पास, और दूसरे पैर को घुटने के सामने लाके खड़ा करेंगे और जो पैर खड़ा हुआ है उसका अपोजिट हैंड इधर से लाके पैर के एंकल को पकड़ना है
ये जो हाथ है इसे पीठ की तरफ ले जाके अपनी नाभि की तरफ खींचने का प्रयास करना है और पीछे की तरफ मुड़ के देखना है। जो हाथ पीछे है उसकी तरफ देखना है। जितनी देर इसे बैठ सकते हैं बैठेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। फिर इसी को दूसरे साइड से करेंगे। अब जो घुटना ऊपर था उसको नीचे की तरफ से लाके पीछे ले जाएंगे और अब ये जो पैर नीचे था उसे घुटने के सामने लाके खड़ा करेंगे और जो घुटना खड़ा है उसका अपोजिट हाथ घुटने के इस साइड से लाएंगे और ये पैर को इस तरह से पकड़ेंगे और पीछे की तरफ हाथ ले जाना है और पीछे मुड़ के देखना है। अब वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के लिए दोनों पैर को पीछे की तरफ मोड़ के बैठना है। दोनों पैरों को पीछे इस तरह से मोड़ लें और पैरों को मोड़ के बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को यहाँ पे रखें। पैरों को पीछे की पैरों की कंडीशन ऐसे इस तरह से रहेगी। पैर की उंगलियां अंगूठे एक दूसरे से इस तरह से पंजे मिले रहेंगे और एड़ियां खुली रहेंगी। जो एड़ियां खुली होगी उसके बीच जो स्पेस आ रहा है उसके ऊपर बैठ जाना है। पीछे से देख लें। पंजे मिले हुए हैं और एड़ियां खुली हैं, उन एड़ियों के ऊपर बैठना है। वज्रासन में बैठ के जीभ को मोड़ के ऊपर तालू के ऊपर लगाना है। जीभ को ऐसे ऊपर की तरफ मोड़ेंगे और ऐसे और तालू पे लगा के मुँह बंद रखेंगे। थोड़ी देर रखेंगे इस तरह से। जब मुँह में लार बन जाएगी तो उसको पी लेना है। फिर इसके बाद फिर से जीभ मोड़ के ऊपर लगाना है तालू पे और सॉफ्ट पैलेट जो होता है वहाँ पे लगाना है और जब सलाइवा बन जाएगा थोड़ा उसको फिर पी लेना है। इस तरह की इस क्रिया को 3 बार करना है और उसके बाद अपनी जीभ को चारों तरफ घुमा के मसूड़ों के अंदर बाहर दांतों पे आगे पीछे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अच्छे से घुमाना है और जब मुंह में ज़्यादा सी लार बन जाएगी, पूरा मुंह भर जाएगा लार से, तो उसको पी लेना है। फिर सलाइवा को पी लेना है। वज्रासन में बैठने से जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है वो पैर मुड़ जाते हैं, नीचे पैरों की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है और जो भी ब्लड का सर्कुलेशन है ऊपर की तरफ होता है माइंड सिस्टम को फिर ये इम्प्रूव करता है। इसको वज्रासन को खाना खाने के बाद रोज़ बैठना चाहिए। वज्रासन में धीरे धीरे इसमें बैठना शुरू करें। कुछ सेकंड से शुरू करके इसको बढ़ाते बढ़ाते आधे घंटे तक ले जा सकते हैं। खाना खाने के बाद रोज़ आधा घंटा बैठें और ये सलाइवा पीने वाली जो मुद्रा है इसको डेली खाना खाने के बाद कर सकते हैं। इससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा, इम्प्रूव हो जाए। अब इसी में काकी मुद्रा करेंगे। बाईं हथेली पे दाईं हथेली रख के नाभि पे रखना है। अब मुंह से कौवे की तरह चोंच बना के सांस को भरना है। फिर सांस को पी लेंगे। गर्दन को नीचे की तरफ झुका के रखेंगे। जितनी देर सांस रोक सकते हैं रोकेंगे। फिर गर्दन ऊपर करके सांस को धीरे धीरे छोड़ देंगे। इस क्रिया को 1 से लेकर 10 बार तक कर सकते हैं। अब पश्चिमोत्तानासन करेंगे। दोनों पैरों को फैला के बैठ जाएं। फिर इसके बाद सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए पैरों को पकड़ के पैर के पंजों को पकड़ के माथे को पैर से लगाने का प्रयास करना है। जबरदस्ती नहीं करें, जितना आगे झुक सके उतना ही झुकें। अब लेट के पवन मुक्तासन करेंगे।
पवन मुक्त आसन करने के लिए एक पैर को मोड़ के पेट पे लाना है और दोनों हाथों से पकड़ के पेट की तरफ दबाएंगे और अपने माथे को या नोज टिप को घुटने से टच कराने का प्रयास करना है। अब दोनों पैरों से करेंगे। पवन मुक्त आसन को पहले एक एक पैर से करेंगे, फिर दोनों पैर से एक साथ करेंगे। इस आसन को 1 से लेके 10 बार तक कर सकते हैं। उल्टा लेट जाएं, पैरों को मिला के पंजे फ्लैट करें, उंगलियां पैर की उंगलियां जमीन पे, हाथों को अपने सीने के साथ लगा के रखें, सीने के सामने ले आएं और उसके बाद माथे को जमीन पे लगा के सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठना है। अब इसके बाद शलभासन करेंगे। शलभासन करने के लिए अपने हाथों को थाइस के नीचे रख लेंगे और उसके बाद अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है। अब दोनों पैरों से करेंगे। इस आसन को 1 से लेके 3 बार तक कर सकते हैं। इन योगाभ्यास के साथ साथ हमें अपने खाने पीने पर भी ध्यान देना होगा। जो हम उल्टा सीधा खाते रहते हैं वो सब बंद करना होगा, जैसे तेल मसाले वाली चीज़ें, तली हुई हैवी फूड्स, इन सबको बंद करना होगा। और बासी खाना है, गंदा सड़ा हुआ जो भी खाते हैं वो सब बंद करना पड़ेगा। और उसके स्थान पर हल्का सुपाच्य भोजन लें जो पचने में आसान हो, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, फल हैं और होल ग्रेन्स को शामिल करना होगा, जो जिससे हमारे खाने में फाइबर की मात्रा बढ़े, जो हमारे पेट को साफ करे। खाने में जो फाइबर होता है वो पेट में जाके एक बल्ब बनाता है, गुच्छे की तरह से बन जाता है, जो हमारे स्टूल को बाहर निकालने में हेल्पफुल होता है, आसानी से बाहर निकाल देता है। और इसके साथ साथ पेट की सिकाई करें, कम से कम 10 से 15 मिनट तक पेट की सिकाई करें, इससे पेट इसमें बहुत ही आराम मिलेगा। और खाने के बाद जैसे 1 चुटकी, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, कम मात्रा में, बहुत ही कुछ दाने अजवाइन के लिए वो मुँह में डाल लें और उसको चूस के खाना है, उसको चबाना नहीं है, उसको मुंह में डाले रहें, जो उसका रस निकलता रहेगा उसको पीते रहना है। और इसके साथ साथ है सौंफ और मिश्री भी खाने के बाद खा सकते हैं, ये भी हमारे पाचन को अच्छा करता है। और हींग, सौंफ, जीरा, अजवाइन, इन सबको मिलाकर पाउडर बना लें और इसको खाने के बाद थोड़ा थोड़ा लें, ये भी आपके पाचन को इम्प्रूव करेगा। ये सारे प्रयोग एक साथ नहीं करने, इनमें से कोई एक चीज़ लें, सभी चीज़ एक साथ नहीं लेनी है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।